अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन और सामिईन, हमारे मुस्लिम मुआशरे में मुसलमान मर्द हो या औरतें हों, इस्लाम और इस्लामी तालीमात से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इतना दूर हो गए कि बहुत ज़्यादा दूरी होती चली जा रही है। और उस दूरी का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि जैसे ज़िंदगी से दीन निकलता है, दीनी अहकामात, इस्लामी तालीमात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ कॉन्सेप्ट और सोच और पाबंदियां जब ज़िंदगी से निकलती हैं तो वो चीज़ें जिनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, दूर तक कोई वास्ता नहीं, फिर मुसलमान उसको दीन समझकर, इस्लाम समझकर, दीनी तालीमात समझकर बड़े ज़ोर शोर से और दबाव के साथ करता है। मिसाल के तौर पर जब भी मुसलमानों के यहाँ शादी होती है तो एक लफ्ज़ सुना होगा आपने, काम सुना होगा कि भाई भात का लेन देन करना। भात क्या होता है? बस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जब किसी के यहाँ शादी होती है तो जिसके यहाँ शादी हो रही है उसके ससुराल वाले, यानी कि उनके भांजे की शादी हो रही है या भांजी की शादी हो रही है, तो जिस लड़के की भी शादी हो रही होती है उसके नाना के घर वाले, नाना मामू वगैरह भात के नाम पर पूरे घराने को कपड़े भी देते हैं, कैश भी देते हैं। और ये जो भात है ना, ये मुसलमानों का इससे दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं अमली मैदान में, जब ग्राउंड रिपोर्ट हम देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि गैरों से ज़्यादा ये रस्म मुसलमानों के यहाँ पाई जाती है और मुसलमानों के यहाँ इस रस्म पर गैरों से ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है और हिस्सा लेने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि इस भात का इस्लाम से, मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं, ये हिंदुआनी रस्म है। और अगर भात जोर देकर लिया जाए और कह कर लिया जाए और देने वाले इसलिए दे रहे हैं कि यार अगर हम नहीं देंगे तो हमारी नाक कटेगी, अगर हम नहीं देंगे तो हमारी समाज में, मुआशरे में इज्जत नहीं रहेगी, तो ये फिर तो और भी ज्यादा संगीन जुर्म बन जाता है और भी ज्यादा गुनाह बन जाता है। और भात का इस्लाम में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने बताया कि ये हिंदुआनी रस्म है, लेकिन मुसलमान इतनी शद्दमद के साथ और इतनी पाबंदी के साथ इस पर अमल करते हैं कि अगर कोई बेचारा भाई अपनी बहन के यहाँ शादी में, यानी उसके भांजे की शादी है या उसकी भांजी की शादी है या भांजे की, अगर भाई भात के नाम पर कपड़ों का लेन देन न करे, पैसे न दे, तो उस भाई को समाज, मुआशरा, रिश्तेदार बड़ी घिरी पड़ी निगाह से लोग देखते हैं। और यहां तक बात है कि कितनी बहन है अपने भाइयों से रिश्ता तक तोड़ लेती हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ बच्चे की शादी में, बेटे या बेटी की शादी में इसने भात नहीं दिया। और एक कारगुजारी तो मैं आपको बताऊं, एक बहन ने अपने भाई से इसलिए दुआ सलाम छोड़ दी और एक भाई से, एक मामू से उसके भांजों ने और उसकी भांजियों ने इसलिए रिश्ते नाते छोड़ दिए कि वो भाई अपनी बहन के यहाँ शादी में नहीं पहुंच सका और भात नहीं दिया। तो उसी बेस पर उन्होंने अपने मामू से और बहन ने अपने भाई से रिश्ते नाते तोड़ लिए, दुआ सलाम तक जो है बंद करना बंद कर दिया। भाई सामने होता, बहन भाई से नहीं बोल रही है, भाई बहन से नहीं बोल रहा है। इतना मुस्लिम मुआशरा, समाज गिर चुका है, इतनी बददीनी, इतनी बड़ी जहालत, और फिर कितने ही नाहंजार जहालत से भरे हुए मुसलमान इस चीज को बहन का हक बताते हैं। ये तो बहन का हक है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लामी कॉन्सेप्ट ये है ही नहीं कि भाई के ऊपर बहन का कोई हक हो, और फिर इसी में अगर कोई कोताही हो जाए तो फिर भाई से रिश्तेदारी तोड़ ली जाते हैं। तो शादी के नाम पर, शादी के मौके पर ये भात का जो लेन देन होता है, ये भात की जो रस्म होती है, शरीयत में, इस्लाम में इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई भी इसकी असल नहीं है। ये सिर्फ हिंदुआनी रस्म है, मुसलमानों में जो है ना हिंदुओं से आई है। आई इस वजह से है कि हमारे मुल्क भारत में भाई हिंदू भाई जो है वो 100 करोड़ से भी ज्यादा है और मुसलमान वो 25, 30, 35 करोड़ है। तो वहां से ये रस्म जो है ना मुसलमानों में आई है। बाकी ना ये कोई बहन का हक होता है और ना ये शरीयत का हुक्म है और ना ये शरीयत की तरगीब है। अगर कोई भात इसलिए लेन देन कर रहा है कि मेरी समाज में बात बढ़ जाए, बात बन जाए, तो ये फिर और भी ज्यादा संगीन और भी ज्यादा सख्त गुनाह हो जाता है और भी ज्यादा बुराई पैदा हो जाती है इस अमल के अंदर। और फिर कितने ही भाई बेचारे ऐसे होते हैं कि जिनसे अपना पेट तक पालना मुश्किल हो जाता है और फिर उनको भी मजबूर किया जाता है भाई भात के लेन देन पर।
दो चार भाई हैं, एक की पोजीशन अच्छी है और कुछ की जो है ना गिरोही है, तो गिरोही जिनकी पोजीशन है वो बेचारे कहां से लाएंगे? एक की पोजीशन अच्छी है तो उसकी जान को और बहुत सारे झमेले हैं, वो किसे किसे देखेगा? भात के नाम पर बहनों को देखेगा, भाइयों को देखेगा, बाकी रिश्तेदारों को देखेगा, उसकी अपनी फैमिली भी है इस महंगाई के दौर में। और जिनके पास लेन देन करने को होता नहीं भात के नाम पर, तो फिर वो कर्जे लेते हैं या अपने घर का सामान वगैरह बेचते हैं। और कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वसअहा, कि किसी भी जानदार को, किसी भी इंसान को अल्लाह ताला ने उसकी ताकत से ज्यादा जो है ना पाबंद नहीं बनाया, लेकिन ईमान वाले को पाबंद बनाता, कभी भात के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से, कभी किसी दूसरी चीज के नाम से। तो ये भात की जो रस्म है इसकी बहुत ज्यादा खराबियां हैं और मुसलमानों में ये गैर मुस्लिमों से आई हैं, इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, अगर बहनों को हदिये के नाम से बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, बगैर किसी दबाव के जो भी खुशी से दे दे, उसकी गुंजाइश है। और फिर उसके लिए शादी का इंतजार ही क्यों, उसके लिए शादी का वेट करना ही क्यों, क्योंकि शादी पे ही देंगे, पहले भी दिया जा सकता है, बाद में भी दिया जा सकता है। दे तो अच्छी बात, ना दे तो भी अच्छी बात, थोड़ा दे तब भी अच्छी बात, बिल्कुल ना दे तो भी अच्छी बात, ज्यादा दे तब भी अच्छी बात। यानी इसमें बिल्कुल आजादी है, कोई भी पाबंदी नहीं, कोई भी जो है इसमें रूल नहीं, और कोई भी ना किसी का हक है ना किसी का हक मारा जाता है। ये सारी की सारी जो है नादानी की और शरीअत से इल्मी की बातें हैं। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये रस्म बद जो मुसलमानों के यहाँ पाई जाती है इसका खात्मा किया जा सके। और ये रस्म किस किस के यहाँ पाई जाती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।